हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन देखने वाले हैं। झुके हुए तल पर प्रक्षेप गति कैसे, इसमें से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे और अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे, ये चीज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो अजम्पशंस लिए जाते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। अजम्पशंस कैसे लेंगे हम लोग, कुछ चीजें यहाँ पर हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा इंक्लाइनेशन, ये जो इंक्लाइंड है ये इंक्लाइनेशन दिख रहा है। यहाँ से हमें एंगल कुछ भी दिया होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अल्फा। ये इंक्लाइनेशन कितना है, अल्फा है। इससे हम लोग यहाँ पर इसे आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले इंक्लाइनेशन को मान लेंगे एक्स, ठीक। और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रा कर लेंगे इधर की तरफ वाई, इसे मान लेंगे वाई। अब देखिए एक्स और वाई मानने से हमें थोड़ी आसानी मिल जाएगी। देखिए आपको मालूम है ग्रेविटी जो है किधर की तरफ लगती है, हरदम अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है। तो हमारी ग्रेविटी जो होगी ऐसे नीचे की तरफ लगेगी जी। इसे मैं अगर आगे बढ़ा दूं ऐसे डैश डैश करके, तो ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है तो देखो कैसे निकालूंगा। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। और यहाँ से ये जो हमारा प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो इसके जी के कंपोनेंट हम लोग कर लेते हैं। आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो यहाँ से सीख लो कैसे कंपोनेंट करते हैं। ये अगर जी है तो इधर वाला जो हमारा कंपोनेंट हो जाएगा, घटक हो जाएगा, वो हो जाएगा जी कॉस अल्फा। और इधर वाला जो हमारा घटक हो जाएगा वो हो जाएगा जी साइन अल्फा। इसे ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो जी कॉस अल्फा और साइन अल्फा में ब्रेक किया है जी को, तो ये देखिए हमारे जो एक्सिस है उनके अलोंग या उसके अपोजिट आ जाएगा। जैसे ये जी कॉस अल्फा है तो जो हमारा वाई एक्सिस है उसके अपोजिट आ जाएगा, और ये जो जी साइन अल्फा है जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके अपोजिट आ जाएगा, मीन्स माइनस एक्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ से हमें ये हेल्प मिलेगा। अब देखिए यहाँ से कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट, यहाँ जैसे बॉल शो की गई है आपको, फुटबॉल है, यहाँ से कोई किक करता है तो ये जाकर के कहाँ पर, यहाँ पर प्लेन में गिरेगी। यहाँ से ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जिसे हम रेंज बोलते हैं, ये वैल्यू क्या होने वाली है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर कितनी होगी ये कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से बॉल को चल करके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। सो मैं अब नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेस मान रखी है। सो देखिए ये हम लोगों ने जो हमारे पास प्लेन है उसका एंगल बीटा मान रखा है, और हॉरिजेंटल से जो हमारा एंगल है इसे हमने अल्फा मान रखा है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और मानूंगा कि जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, जिसे हमने इंक्लाइनेशन को एक्स एक्सिस मान रखा है और इधर इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान रखा है, इस एक्स एक्सिस से जो हमारी बॉल प्रोजेक्ट की जा रही है वो मानते हैं हम थीटा। थीटा से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए आप सबको मालूम है, यहाँ से थीटा हम निकाल भी सकते हैं। क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा जो होगा ये हमारा थीटा होगा। हम लोग यहाँ पर ये जो थीटा मान के चल रहे हैं ना, जहां पर भी थीटा आएगा वहां पर अल्फा माइनस बीटा पुट करेंगे, ये आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक। अब अगर ये आइडिया है तो मैं कुछ नहीं, सिंपली वही जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में करते हैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास u स्पीड है इनिशियल, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इसका एक इधर की तरफ कंपोनेंट करेंगे वर्टिकल में, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अब देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका जैसे कंपोनेंट करके क्या आ जाएगा, कंपोनेंट u cos थीटा आ जाएगा इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा u sin थीटा। ये दो कंपोनेंट आ गए हमारे। और यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या है जी। जी जो होती है हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो अर्थ के सेंटर की तरफ हरदम लगती है। अगर अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है तो वो ऐसे नीचे की तरफ लगेगी जी। जी ऐसे आ रही है तो हमारे जो एक्सिस हैं ना तो उनके परपेंडिकुलर है, ना उनके अलॉन्ग है, ना तो उनके अलॉन्ग है और ना ही अपोजिट में है। तो इसके हम लोग कंपोनेंट करेंगे, जिससे कि कंपोनेंट करते ही हमारा जो एक्स और वाई है इनके अलॉन्ग आ जाएगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसके ऐसे कंपोनेंट कर लेंगे। अभी मैंने बताया था ये वाला अगर एंगल बीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये वाला क्या जाएगा हमारा बीटा। तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा जी कॉस बीटा इधर की तरफ आ जाएगा, और एक इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन बीटा। ये कंपोनेंट आ गए हमारे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को जो मोशन पैरामीटर है मैं जैसे बताया हूँ वैसे यहाँ पर लिख लेना है। मोशन पैरामीटर कैसे लिखते हैं, देखिए एक्स और वाई के दोनों के अलग अलग हम लोग मोशन पैरामीटर लिख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे, ये हमारा एक्स ये वाई मानते हैं,
ठीक है। एक्स में इनिशियल स्पीड क्या है, यू एक्स, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन में क्या है, यू कॉस थीटा, और यू वाई, वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है, ये देखिए यहाँ पर वाई डायरेक्शन में क्या है, यू साइन थीटा, ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है। ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, देखिए हमारा जो एक्स है वो इधर की तरफ है, एक्स जो है इधर की तरफ पॉजिटिव है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है हमारा एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, एक्स के अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस जी कॉस साइन बीटा, सॉरी कॉस नहीं, यहाँ पर साइन है तो इसे साइन ही रखेंगे, साइन बीटा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन बीटा, ये हमारे पास। और ए वाई, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, देखिए वाई ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव मान रखा है, जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। अगर ये अपोजिट है तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, ए, ये थोड़ी से डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आप इसे जस्ट अपोजिट मानेंगे, ठीक है। ये थोड़ी से अगर आपको थोड़ी लग ना रहा हो तो इसे आप थोड़ी ऐसे कर लीजिए, लेकिन ये अपोजिट मानेंगे कि जस्ट वाई के अपोजिट है, ये मैंने ऐसे आता ही ऐसे है, ठीक है। हम लोग कंपोनेंट ही ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जी कॉस बीटा, ये हमारे पास कंपोनेंट आ गए। ए एक्स माइनस साइन बीटा, और जो हमारा ए वाई हो गया वो जी कॉस अल्फा आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ये मोशन पैरामीटर्स ऐसे लिख लेते हैं। अगर मोशन पैरामीटर आपने लिख लिया है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली अब क्या करना है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं लगाने वाला हूँ वो भी माइंड में रखिए कैसे लगाने वाला हूँ। दो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लूंगा, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। एक्स में लिख लेते हैं, वाई में लिख लेते हैं, ऐसे ही करिएगा आप। अगर ऐसे करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, हर चीज हो जाएगी आसानी से, ठीक। अब देखिए न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सी लगाते हैं हम लोग, सेकंड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों। फर्स्ट क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन के गति के समीकरण है। ये अगर न्यूटन के गति के समीकरण है तो मैं ये x और y में अलग अलग लगा सकते हैं। तो मैं पहले ये x के डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो यहाँ से x, मेरा x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। तो मैं इसे लगाऊंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर लगा लेते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी मैंने सबस्ट्रेट में x और y नहीं रखे, अब रख देता हूँ यहाँ से कलर चेंज करके ताकि आपको दिखता रहे। ये किस में लगा रहे हैं, x में, तो x एक्सिस में, u x एक्सिस में, a x एक्सिस में। अब सबको मालूम है टाइम एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए टाइम में कोई भी x y z ऐसे एक्सिस नहीं लगाएंगे। ये क्या है, y में, तो u y और a y। ये हमारे पास दोनों, हम लोगों ने x और y में न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का राइट डाउन कर लिया। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, जितने हमारे पास मालूम है x एक्सिस में जो मोशन पैरामीटर्स मालूम है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, y एक्सिस में जो मालूम है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर x वाले पुट करूंगा, सो देखो x में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। अब मैं अगर बात कर लूँ, यहाँ से जो हमारा प्रोजेक्टाइल ये प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ से ऐसे यहाँ पहुंच रहा है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जिसे मैं आर रेंज बोल रहा हूँ, रेंज या इसी को हम लोग परास बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक होगा मैक्सिमम परास। अब देखो यहाँ के अगर मुझसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो आप लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पहले क्या लिखा जाता है, x क्या है यहाँ पर r, और y क्या है 0, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से x, sx और sy जो है निकाल लेते हैं, जो हमने मोशन पैरामीटर राइट डाउन किए हैं। सो देखिए कैसे निकालेंगे, इसे आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपली निकाल सकते हैं। पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करूंगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं ये वाला इक्वेशन y वाला ले रहा हूँ, क्योंकि y से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, तो मैं ये वाला पहले लूंगा। जैसे यहाँ पर देखो ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे sy, y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y में हमारा, ये अगर बॉडी हमारी ऐसे प्रोजेक्ट की गई है और प्रोजेक्ट करने के बाद फिर से y के में ही आ जा रही है, तो इसमें y में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ सब आपको मालूम है, कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ,
एस वाई क्या हो जाएगा हमारा 0। ये अगर क्लियर ना हुआ हो तो एक बार आप बैक कर जाके सुन सकते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो ये कहीं पर है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक चीज समझा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर साइड में ले जाऊँ। ये कोई चीज है, अगर यहाँ से फेंकी गई, जैसे ही ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये कितना भी ऊपर गई हो और फिर आकर के यहीं पर आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, वाई एक्सिस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है, क्योंकि वहीं पर आ गई। आप लोगों को मालूम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन जिसे हिंदी में बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है, ये डिपेंड नहीं करता कहाँ से घूम के आया, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कहाँ पर है, उनके बीच की दूरी क्या है। सो इसलिए क्या होगा, ये अगर वाई में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो वाई में क्या है, इनिशियली 0 है, फिर बाद में यहाँ पर आ रहा है एक्स में आ रहा है, तो वाई में फिर से 0 हो जाएगा। तो इसे एस वाई जो है हमारा 0 ले लूंगा, इक्वल टू यू वाई। वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, ये आपको दिख रही है, यू साइन थीटा और टी। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस नहीं प्लस लगाते हैं, हाफ, क्योंकि माइनस अभी मैं एकदम से सोच रहा था बाहर कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस बीटा, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो यहाँ से देखिए निकल आएगा। अब यहाँ से एक टी कॉमन ले लेते हैं, टी अगर कॉमन लेते हैं तो टी इक्वल टू 0 आ रहा है ना, टी इक्वल टू 0 देखो ये शो करता है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल था, पार्टिकल था, वो t इक्वल टू 0 पर y का डिस्प्लेसमेंट एक बार 0 था, और एक बार ये टाइम आ जाएगा कि यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में 0 रहेगा। सो यहाँ से देखिए t निकाल लेते हैं, t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस बीटा। ये हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये यहाँ से कोई बॉडी को यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इक्वल टू कैपिटल टी भी बोल सकते हैं, तो इसी को हम लोग कैपिटल टी के बराबर रख देंगे। कितने टाइम पे, यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल था जिसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में 0 था, फिर बाद में टी इक्वल टू कैपिटल टी पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये हमारा क्या गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे लिखते हैं। सो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग, मैं पहले बॉर्डर लाइन ड्रा कर ले रहा हूँ। देखिए जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हमने निकाला था, वो है 2u साइन थीटा। u साइन थीटा जो है हमारा क्या लिख सकते हैं, u स्पीड इन वाई डायरेक्शन अपॉन जो हमारे पास g cos बीटा है, उसे g cos बीटा को क्या लिख सकते हैं, g इन वाई डायरेक्शन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे मैं, और जो हमारे पास लिखा था वो 2u साइन थीटा अपॉन g cos बीटा, ये है। ठीक, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया तो अब हम लोग परास निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, इसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। उड्डयन, एक सेकेंड क्लियर होना चाहिए, हॉज पॉज नहीं चाहिए ना, तो इसे उड्डयन काल सही से लिख लेते हैं, उड्डयन काल। उड्डयन काल ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज यानी परास। परास क्या आएगा हमारा, परास लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए परास निकालने के लिए जो हमारा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने एक्स एक्सिस में लगाई थी, वही यहाँ पर मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। क्या थी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एक्स एक्सिस में लगाना, तो मैं यहाँ सब्सट्रैक्ट में एक्स एक्स लगा देता हूँ ना सभी के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस में कितना होगा, जो मैक्सिमम जो हमारा टी इक्वल टू कैपिटल टी में डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वही होगा। तो यहाँ पर टी इक्वल टू कैपिटल टी में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस में, आप लोग जा सकते हैं पीछे, मैं यहीं पर ड्रा कर देता हूँ डायग्राम। ये हमारे पास कुछ इसे हम लोगों ने एक्स एक्सिस मान रखी थी, इसे वाई एक्सिस मान रखा था। यहाँ से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया था जो कि यहाँ जा रहा था, कहाँ पर मिलेगा, ये r, 0 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये y है, ये x है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, y। ये जो हमारे पास रेंज है ये r आने वाली, ये r हम निकालेंगे। ये यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर कितना है, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में 0 है, और t इक्वल टू कैपिटल T पर यहाँ पर पहुंच जाएगा। t इक्वल टू कैपिटल T की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। ये यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो एस एक्स कितना होगा, r होगा, तो मैं यहाँ पर r पुट करूंगा। ux हम लोगों ने देख लिया था क्या आया है,
ux पीछे मोशन पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, आप जा सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिस वजह से मैंने जा रहा हूँ पीछे, ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आया था, u cos थीटा ux इक्वल टू, और u यहाँ पर पुट कर दूं तो u cos थीटा इनटू t कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी लगेगा, कैपिटल टी की वैल्यू ये पुट रखी है तो ये पुट कर देंगे अभी, प्लस हाफ ए वाई कितना लगेगा, ये हमारे पास एक्सीलरेशन इधर की तरफ आया था ना, ए एक्स कितना आया था, g माइनस जी साइन बीटा, ये यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस जी साइन बीटा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये सिंपली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना इसमें निकालने के लिए। देखिए आर रेंज कैसे आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, 2u साइन थीटा अपान g cos बीटा माइनस g बाई टू, जी बाई टू, जी है ना, माइनस जी है बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो जी यहाँ पर लिख देते हैं, जी साइन बीटा, टू बाहर आ गया, टी स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा अपान जी कॉस बीटा ऑफ होल स्क्वायर, ये चीज है। अब इसे इजी करना है, इजी करके लिख लेते हैं, थोड़ी सी रेंज निकालने में मेहनत पड़ती है बट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं, 2u स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, जी कॉस बीटा माइनस, यहाँ से देखिए इस 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 और u स्क्वायर आ जाएगा, और g तो है, g आ जाएगा साइन बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान, नीचे देखो ये g है, यहाँ पर g स्क्वायर आएगा तो g से g एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मैं हटा दूं यहाँ से, देखिए ये हटा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से देखिए आप दिख रहा होगा g है और यहाँ पर क्या है, g स्क्वायर होगा तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा नीचे, g cos स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, इतना तो करना पड़ेगा बेटा, जब करेंगे तभी थोड़ी, इतना मैथ कैलकुलेशन करेंगे तो आसान लगता है ना, फिर बाद में जब मैथ आती है, मैथ क्या फिजिक्स में थोड़ी सी मैथ भी यूज होती है, ये आपको यहाँ से दिख रही होगी, ठीक है। इतना तो कहते सर इतना लंबा तो वहाँ कैलकुलेशन नहीं आता है मैथ में, लेकिन यहाँ पर आता है तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2u स्क्वायर और क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है तो बाहर कर लें क्या, बताओ, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाहर ले लें, साइन थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा बाहर आ गया, नीचे से क्या आ जाएगा कॉमन, जी कॉस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, नीचे अंदर क्या बचेगा, सिर्फ अंदर बचेगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पर बच जाएगा कॉस थीटा, और माइनस ये 2u स्क्वायर और साइन थीटा यहाँ से भी गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन बीटा और साइन थीटा, ये दो चीजें बचेंगे, साइन बीटा और साइन थीटा अपान में इसके नीचे बस रहेगा ओनली ना, तो उसी के नीचे लिखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए इसे हटा करके सिर्फ उसके नीचे है तो वहीं पर पुट कर देंगे, ये तो आप करना जानते ही है, लेकिन ये मुझे ही बताना जरूरी है कि कैसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस बीटा, अब कुछ नहीं है, सिंपली आप इसे फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपान, देखो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इधर, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 1 मान लेंगे तो ये अपना कर सकते हैं ना, फ्रैक्शन सब जानते ही हो, तो मैं इसे करके डायरेक्ट बाहर निकालूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस बीटा है, कॉस बीटा नीचे है, कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और साइन थीटा, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा, तो ये क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, थीटा प्लस बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, थीटा कुछ माना था, हम लोगों ने थीटा क्या माना था,
थीटा इक्वल टू माना था बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो ये पुट करना है आपको हर जगह, तभी हमारा रेंज का सही फार्मूला आएगा। तो रेंज का फार्मूला नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, नेक्स्ट में दिक्कत होगी। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर दो अल्फा माइनस बीटा, जैसे पुट करोगे थीटा की जगह में तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा ऊपर। सो कॉस अल्फा, ये हमारा रेंज का फार्मूला आ गया। देखिए थोड़ी सी मेहनत पड़ी बट हमने निकाल लिया ना क्लियरली। ऐसे निकालना होता है, ऐसे अगर हमने और ये निकाल लिया, इसके बाद अगर हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग भी सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी मैं बता देता हूँ। सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच मैक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने पहले ही कैलकुलेट किया है। एच मैक्स कैसे निकालते हैं, एच मैक्स देखिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, ये नोटिफिकेशन आ जाता है। एच मैक्स कैसे निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई, ये नोटिफिकेशन क्यों, चलिए देख लेते हैं। ठीक, अधिकतम ऊंचाई देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने अभी ड्रा किया था, फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ। डायग्राम जो है हमारे पास, ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये अगर मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ, ये इधर की तरफ वाई एक्सिस मानता हूँ, तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना यहाँ पर एच मैक्स जाएगा, ये मैक्स हमें निकालना है। ये निकालने के लिए हम लोगों ने कई बार बताया, ये अगर यहाँ से एंगल कितना हमने ले रखा था थीटा, ठीक है, ये हमारे पास बीटा था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का अल्फा था, और ये इतना एंगल थीटा मान रखा था। ये स्पीड से अगर फेंका गया है तो आपको सिर्फ मैक्सिमम ऊंचाई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सिर्फ वाई एक्सिस के बारे में एनालिसिस करते हैं। वाई एक्सिस में जो हमारे पास मोशन पैरामीटर्स हैं वो राइट डाउन कर लेते हैं। वाई एक्सिस के मोशन पैरामीटर्स, वाई एक्सिस में देखो, वाई में हमारा, वाई में जो इनिशियल स्पीड है वो कितना आएगा, ये अगर एंगल यहाँ से थीटा की बने तो ये वाला कितना आ जाएगा, यू कॉस यू साइन थीटा। और इधर की तरफ ये इससे हमें मतलब नहीं है, तो ये मैं जो हमारे पास यू एक्स में सॉरी जो हमारी वाई में वेलोसिटी है मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और एक्सीलरेशन वाई में कितना आएगा, वाई में एक्सीलरेशन हम लोगों ने देख लिया था ना, एक इधर की तरफ ऐसे और एक ऐसे देखा था, देखो एक यहाँ से ऐसे देख लिया था। ये क्या क्या आए थे हमारे, ये इधर की तरफ जो आया था, देखो जी ऐसे होता है, ये बीटा आ जाता है, तो ये वाला हमारा जी कॉस बीटा आता है कंपोनेंट, और ये इधर की तरफ आता है जी साइन बीटा। तो जी कॉस बीटा जो कंपोनेंट है इसे यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास ये ए वाई में क्या आ जाएगा, माइनस जी, क्योंकि वाई हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रखी है, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस जी कॉस बीटा। हरदम आप एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान सकते हैं अपने आप से, खुद नीचे की तरफ पॉजिटिव माने तो मान सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव ऊपर की तरफ मानते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, आसान कुछ नहीं होता, बस हर जगह वेक्टर जो है, वेक्टर को प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है। अगर जितना मैंने बताया हूँ सारे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ये लेक्चर 1 2 3 ऐसे सारे फॉलो करेंगे तो अब तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे साइन को लेना है। ठीक है, अब देखिए अगर इतना क्लियर है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूँ। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में सभी बता चुका हूँ, यहाँ पर थर्ड वाली अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड वाली क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अधिकतम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट लगाना पड़ेगा तब निकलेगा, जाके हाफ टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम ऑफ असेंड तब निकलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्पीड पता चल जाए, हमारा एस निकल आएगा, और जी हमें मालूम ही है, जी मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पर जो है हमारे पास ए। देखिए अब मैं इसे बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर देखो मैंने एक यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लगने वाला है वो ये है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है, जब जैसे कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल किया गया, वो अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो वहां पर जो उसकी वेलोसिटी है v इन वाई डायरेक्शन में क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पर इसकी जो v वाई डायरेक्शन में होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये बोल सकते हैं वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये की कॉन्सेप्ट है। इससे आप 5 स्टार 10 स्टार जितना देना चाहें वो दे सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर ये आपको मालूम है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारा जो टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या लगेगा, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पर टाइम से मतलब नहीं है, सिर्फ क्या देख लेना है, यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
वर्टिकल कंपोनेंट की सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की ही देखना है, क्योंकि हमने जो हमारी न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे वाई डायरेक्शन में ही लगाना है, क्योंकि वाई से हमारा डिस्प्लेसमेंट वाई में निकल आएगा, इसलिए वाई वाई और ए वाई में कर दे रहा हूँ सब्ट्रैक्ट में। पुट कर लेते हैं, जो वेलोसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू इनिशियल वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर और प्लस 2 ए वाई वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है माइनस जी, नीचे की तरफ है ना माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये देखो ये आप एस अगर नीचे की तरफ जी को नीचे की तरफ मानेंगे, या मैं जो यहाँ पर साइन जो प्लस ये ले रहा हूँ अगर मैं नीचे की तरफ मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा, बात वही आएगी, चाहिए निगेटिव रखो चाहिए निगेटिव रखो, ठीक है। अगर कोई एक निगेटिव रखोगे तो हमारा मैथमेटिकली जो इक्वेशन बनेगा वो सेम ही आ जाएगा, ठीक। सो ए वाई कितना आ गया यहाँ पर माइनस जी कॉस बीटा, और एस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एच मैक्स, और कितना होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ की असाइन कर रखी है पॉजिटिव और ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए एच मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, एच मैक्स इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी कॉस बीटा। इसे थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, मैंने बताया था थीटा भूल ना जाना, ये मत भूलना कि थीटा हमें क्या रखना है यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा, थीटा क्या था हमारा पीछे जाके देख रहे ना अल्फा माइनस बीटा मान रखा है, यहाँ पर थीटा जो रखा है ना अल्फा माइनस बीटा ही तो आएगा हमारा थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 जी कॉस बीटा, ये हमारे पास अधिकतम ऊंचाई आ गई, ठीक। एच मैक्स अधिकतम ऊंचाई का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके अगर किसी का कोई पोर्शन वीक है वो चाहता है कि मुझे ये पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं फ्री हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा उससे, ठीक है। कोई भी पोर्शन हो फिजिक्स का आप एक्स वाई जेड आपको कोई भी दिक्कत आए कहीं भी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ना है तो वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। सो आई थिंक ये आपको जान के अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।